900 के करीब दुकानें हैं जिनको सील किया जा रहा है। इस दुकान के ऊपर 1,80,000 रुपये से ज़ायद का जो है वो बकाया था। 6 महीने के बाद नोटिस देने शुरू कर दिए जाते हैं। 3 नोटिस के बाद वैसे ये कहा जाता है कि इसको सील कर देना है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि सालों के हिसाब से रेंट्स जो है वो पेंडिंग है। एक दुकान के अंदर 3-3, 4-4 दुकानों के काम हो रहे हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये देख रही है कि एक दुकान को आगे 3-3 दुकानें बना के इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये रास्ता भी बंद किया हुआ है इन्होंने। इस दुकान को अब सील किया जा रहा है। 1,92,000 से ऊपर इसका रेंट है जिसको अब ये सील किया जा रहा है। इसने भी अंदर अलग दुकान बनाई हुई है, बाहर अलग है। एक वायलेशन नहीं थी, एक तो रेंट नहीं दिया, फिर उसके बाद इसने इंक्रोचमेंट बढ़ाई, फिर उसके बाद आगे इसने सबलेट किया, उसके ऊपर नोटिस हुआ है। 1,92,000 रुपये जो है वो इसका किस तरह से ये डिफ़ॉल्ट कर गया ये शख्स। यहाँ पे इसने भी बरामदे में कब्जा किया हुआ है। मोबाइल का बिजनेस भी है, घड़ियों का बिजनेस भी है, अंदर होजरी का बिजनेस भी है। ये कॉर्नर है, ये इस दुकान को सील कर दिया गया। इसके ऊपर अब सीलिंग का नोटिस लगाया जा रहा है। 1,92,000 रुपये से ज़ायद का इसका जो है वो बकाया जाते हैं जो इसने जमा करवाने थे। इस वक्त हम पीर वज़ाई अड्डे पे हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को जाते हैं। अभी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो आई है यहाँ पर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त उन दुकानों को जो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं उनको सील कर रही है। इंस्पेक्टर इमरान, इंस्पेक्टर उमैर और टीपू साहब जो है वो अड्डे के जो इंचार्ज हैं वो इस वक्त आए हैं और जितनी भी डिफ़ॉल्ट की हुई दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है। पूरी पीर वधाई के अंदर 900 के करीब दुकानें हैं जिनको सील किया जा रहा है और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत नॉमिनल से किराए हैं। 5,000, 8,000, 10,000, 6,000 इस तरह से किराए हैं। तो ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2-2, 3-3 साल जो हैं इन दुकानों ने किराए नहीं दिए और इन किरायों की मद में अब इन्हें बंद किया जा रहा है और सील किया जा रहा है। इस दुकान के ऊपर 1,80,000 रुपये से ज़ायद का जो है वो बकाया था, जिसके ऊपर अब इंतज़ामिया इसको सील कर रही है क्योंकि नोटिस भी दिए गए और कहा भी गया कि ये किराया जमा करा दे, लेकिन अभी तक जो है वो किराया जमा नहीं कराया। सर इसका 1,80,000 से कितना? 1,80,000 से ज़्यादा का किराया। और कितने महीने का बनता है सर? कितने साल का होगा इसका किराया बकाया? 1,80,000 बकाया जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महीना, 2 साल से ज़्यादा। और किराया 5,000 है इसका? 13,000 रुपये किराया था इसका और ये भी इसमें पेनल्टीज वगैरह लग के जो है वो बन रहा है। तो इस वजह से अब इस दुकान को सील किया जा रहा है। इसने ये देखिए बरामदे के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। इसके ऊपर भी अब केस बनेगा कि इसने बरामदे के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था और इस अगली जो जगह शटर के बाहर जो है वो इसने रखा हुआ है सारा सामान। तो इस शटर को जो है वो ये सामान जो है वो अब मेट्रो ये जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये सामान जो है वो कब्जे में लेगी और ये सारा शटर जो है वो इसको बंद किया जाएगा। इसको अब ये सील किया जाएगा और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि इसके साथ क्या सलूक होता है। आ जाओ सर, ये कितने नोटिस दिए जा चुके हैं पहले? नोटिस तो आपको पता है कि जो हमारा रेंट का रूल्स और रेगुलेशन है ना, कानून, उसके मुताबिक ये 6 महीने के बाद से इनको नोटिस जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये 6 मंथ्स के जब बिल आप जमा नहीं कराते 6 महीने का, उसके बाद आपको नोटिस जाना शुरू हो जाता है हमारे इंस्पेक्टर की तरफ से। तो इसमें पेनल्टीज कितनी पड़ती है? जुर्माने के हिसाब से बढ़ती रहती है बिल के ऊपर। जैसा मंथली आता है बकाया जात के साथ वो पेनल्टी, जिस तरह आपका बिजली का बिल होता है उस पर पेनल्टी आती है, उसी तरह ये भी कंप्यूटराइज बिल है, इस पर पेनल्टी उसके मुताबिक बिल के मुताबिक रेशो पे आती है। ठीक है। अभी आपने जो सुना जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंट्स हैं इनको देखा जाता है कि ये रेंट्स जो है वो कितने महीने तक वो पे नहीं कर रहा। 6 महीने के बाद नोटिस देने शुरू कर दिए जाते हैं और उसमें ये होता है कि जब ये नोटिस के बावजूद भी, पेनल्टीज़ के बावजूद भी जब ये रेंट नहीं दिया जाता तो फिर
ये नोटिस का सिलसिला जारी रखा जाता है। लेकिन अब ये कई साल से 3 नोटिस के बाद वैसे ये कहा जाता है कि इसको सील कर देना है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि सालों के हिसाब से रेंट्स जो है वो पेंडिंग है और इन रेंट्स के पेंडिंग होने की वजह से इन दुकानों को सील किया जा रहा है। अब कई दुकानें ऐसी हैं जिनमें मालिकान खुद हैं, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी जिन्हें आगे रेंट के ऊपर दे दिया गया है और दुकानों के बाहर आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा कब्जा है। ये दुकानों के बाहर भी इतना सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है। इसके ऊपर भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब नोटिस ले रही है। चलो भाई फालतू बंदे जाओ शाबाश। चलो भाई अभी ये देखें उमैर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप ये देखें कि होटल के लिए ये जगह है और बाहर इसने जो है ये मोबाइल की जो है वो शॉप इसने बनाई हुई आगे। तो ज़्यादातर यही होता है सर कि ये आगे सबलेट कर देते हैं, रेंट के ऊपर दे देते हैं। तो इसके ऊपर भी आप लोग कर रहे हैं, आपकी टीमें बनी हुई हैं। शटर, हाँ जी, पैदल चलने वाली जगह। अभी ये देखें ना, ये दुकान है, इस दुकान के बाहर भी इसने यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी आपने यहाँ पे रखा हुआ है, हदूद आपकी वहाँ तक है। यहाँ पे डीप फ्रीजर रखा हुआ है, यहाँ पे एक किचन का काम हो रहा है, फिर उसके बाद ये काउंटर रखा हुआ है, उसके बाद एक ये काउंटर रखा हुआ है। यानी एक दुकान के अंदर 3-3, 4-4 दुकानों पे काम हो रहे हैं। अब इसके ऊपर भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये देख रही है कि एक दुकान को आगे 3-3 दुकानें बना के इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये रास्ता भी बंद किया हुआ है इन्होंने, ये रास्ता भी। अभी ये देखिए, ये रिपोर्ट्स खुद बनती हैं, यहाँ पर खुद ऑफिशियल्स आते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो पिक्टोरियल एविडेंस के थ्रू इकट्ठी की जाती हैं। उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि इन रास्तों को किस तरह से वागुजार कराया जाता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं और ये पैदल चलने का रास्ता है जिसे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो अब इसके ऊपर भी साथ साथ नोटिस हो रहे हैं, साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो देख रही है इन चीज़ों को। अब ये दुकान जो है, इस दुकान को अब सील किया जा रहा है। इसका कितना किराया सर बाकी था, कितने सालों का? 1,92,000। कितने साल का? 2 साल का, 1.5 से 2 साल का इसका किराया। 21 नंबर ये दुकान है और 1,92,000 से ऊपर इसका रेंट है, जिसको अब ये सील किया जा रहा है। इसने भी अंदर अलग दुकान बनाई हुई है, बाहर अलग है, यहाँ पर भी ये अलग है। और इस मामले को भी अब देखा जाएगा कि एक दुकान के साथ साथ बाकी दुकानें जो है वो किस तरह से इन्होंने बना ली और ये रास्ता भी बंद कर दिया। इस रास्ते को बंद करने के हवाले से भी अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इसको नोटिस होगा और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि इसने एक दुकान को सर, इसमें जो नोटिस होते हैं उसमें आप लोग पहले ये कहते हैं कि जगह क्लियर करें इसको सारी। बहुत दफ़ा नोटिस भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जब ये नहीं सुनते तो फिर सीओ साहब ऑपरेशन के ऑर्डर जारी करते हैं और इंस्पेक्टर आके भरपूर कार्रवाई करते हैं। ये देखिए ना कि सीओ को नोटिस जाता है और उसके बाद सीओ नोटिस स्लिप को जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं और जितनी टीमें हैं वो उसके बाद मुतहरिक हो जाती हैं और फिर इस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, दुकानों को सील किया जाता है। एक वायलेशन नहीं थी, एक तो रेंट नहीं दिया, फिर उसके बाद इसने इंक्रोचमेंट बढ़ाई, फिर उसके बाद आगे इसने सबलेट किया, उसके ऊपर नोटिस हुआ है। ये दुकान अब सील कर रही है। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहले सबसे इनके जो कनेक्शन होते हैं वो बंद करवाती है, ताकि अगर कोई लाइट्स वगैरह हैं वो पहले बंद करवा दें, फिर उसके बाद अगर कोई सामान कोई ज़रूरी रखा हुआ है वो सामान अपना निकाल लें, उसके बाद इस जगह को सील किया जाता है। अब ये देखें ना, जिस तरह से इसने काउंटर रखा हुआ है, फिर उसके बाद ये सारा सामान जो है वो कम से कम जो है वो यहाँ पे जो ये सामान रखा हुआ है ये 3-4 लाख रुपए का सामान होगा और इसका बिजनेस भी कर रहा है ये बंदा। मोबाइलों का बिजनेस अलग है, होजरी का बिजनेस अलग है, बैग्स का बिजनेस अलग है, बाकी चीज़ों का अलग है। इसके ऊपर पिक्टोरियल एविडेंस ली गई है और उसके बाद ये कार्रवाई होगी इसके खिलाफ कि ये रास्ता जो है वो क्यों बंद किया गया और बिजनेस के ऊपर बिजनेस किस तरह किया जा रहा है और उसके बावजूद भी 1,92,000 रुपये जो है वो इसका किस तरह से ये डिफ़ॉल्ट कर गया ये शख्स। और इतनी सेल होती है यहाँ पे, इतना काम होता है कि बड़े आराम से यहाँ पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसने भी बरामदे में कब्जा किया हुआ है, मोबाइल का बिजनेस भी है, घड़ियों का बिजनेस भी है, अंदर होजरी का बिजनेस भी है। ये कॉर्नर है, उस कॉर्नर को इसने तीनों तरफ से कवर करके 3 दुकानें इसने बनाई हुई है एक दुकान के बाहर। तो इस तरह से काम हो रहा था यहाँ पे। लोग कहते हैं जी कि गरीबों के ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है, लेकिन ये जो आप लोग जो करते हैं, जो गरीबों के चलने का रास्ता है उसके ऊपर जो कब्जा करते हैं उसको कौन पूछेगा। इस हवाले से भी अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस मामले को देख रही है कि किस तरह से इस जगहों पर कब्जों पे कब्जे होते गए और उसके बाद इनके कारोबार बढ़ते गए, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किराया नहीं मिला। 2-2 साल 3-3 साल हो गए लोगों ने किराया नहीं यहाँ पे दिए, इसकी वजह से अब नोटिस हो रहा है। ये देखिए, ये रास्ता है पैदल चलने का,
इसमें आप देखें कि ये बंदा दीवार के साथ बैठा हुआ है, ये दीवार के साथ बैठा हुआ है। अब ये भाग गया यहाँ से, ये देखें ये सारा सामान इसका ये बाहर पड़ा हुआ है। नस्वार का काम चल रहा है, सिगरेट पान का काम चल रहा है। फिर उसके बाद ये पूरे का पूरा रास्ता है। अब यहाँ से जब टीम आई है तो यहाँ से उठा के कुछ सामान इधर उधर रख लिया इन्होंने। कब्जे हम दबा के करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जुल्म हुआ है। यहाँ से देखें, ये अलग से एक दुकान बनाई हुई इसने, सारे काउंटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर भी अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देख रही है कि यहाँ पे किस तरह से ये माफिया जो है वो सरगर्म है। ये इस दुकान को अब सील कर दिया गया। इसके ऊपर अब सीलिंग का नोटिस लगाया जा रहा है और ये इंस्पेक्टर अब साइन करने लगे इसके ऊपर। 1,92,000 रुपये से ज़ायद का इसका जो है वो बकाया जाते हैं जो उसने जमा करवाने थे, वो अभी तक जमा नहीं करवाए, जिसके ऊपर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये दुकान सील करना पड़ रही है। जो फुल पेमेंट है ना वो कैश में लेके आएगा, उसको हम रिसीविंग ऑफिस वो शुनीद है ना।